हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। लेकिन आज मैं बिल्कुल भी नहीं ठीक हूँ। रात से ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी ना दोपहर के 2 बज चुके हैं। फिर जाके मैं उठी हूँ, सुबह सुबह ही जो है दवाई लेके आए, इंजेक्शन भी लगवाया। और अब जाके मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा उठ जाएं, क्योंकि घर का काम देख सकते हो पड़ा हुआ है। सुबह मम्मी आए थे, चाय बनाया था, सबको चाय वगैरह दे के चले गए थे, क्योंकि मम्मी को भी ना फिजियोथेरेपी के लिए जाना होता है, तो वहाँ पे 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो मम्मी ने बोला था जब आऊँगी दोपहर में तो खाना बनाएंगी, लेकिन अभी 2 बज चुके हैं और बच्चों को बहुत तेज़ की भूख लगी है। कहते हैं ना कि अगर अपना तकलीफ़ हो, एक अपना ही पेट हो तो इंसान लेके बैठा रहे, लेकिन जब बच्चे होते हैं तो एक माँ को अपनी सारी तकलीफ़ों को भूलकर और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मेरा सुबह से चाय पीने का मन नहीं कर रहा था। अभी जब मैं उठी हूँ तो थोड़ा सा चाय पीने का मन हुआ। मैंने सोचा पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद जो है मतलब खाना तो बनाना ही है। मम्मी ने छोले वगैरह बॉयल करके रख दिया था, बस इसमें तड़का लगाना है। और सुबह सुबह जो है मतलब एक बार उठी थी तो थोड़े से बर्तन रात के जो रखे हुए थे, बर्तन भी मैंने धोए थे। और आज सुबह से मेरे घर में झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब तबीयत ख़राब हो जाए ना तो ऐसी हालत हो जाती है घर की कि पूछिए मत। और तबीयत तो ख़राब है ही है, साथ में बच्चे भी मतलब कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए होता है, क्योंकि हम सब माँ हैं ना, तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। मतलब कभी एक मिनट भी फ्री नहीं बैठते हैं। हमें ये होता है कि हमारे बच्चों को किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। और आज मैं सुबह से उठी नहीं हूँ, बस ऐसे चादर ओढ़ के लेटी हूँ। बच्चों की छुट्टी थी, कल भी छुट्टी थी बच्चों की और आज भी छुट्टी है। जिस कारण जो है बच्चे मतलब टीवी वगैरह देख रहे थे, अपना टाइम पास कर रहे थे। क्योंकि मेरे में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं सिर उठा के बच्चों को देख लूँ कि बच्चे कहाँ बैठे हैं, कहाँ उठे हैं। बस टीवी के भरोसे किसी तरह बैठे रहे। और बर्तन थोड़े बहुत मैंने सेट किए हैं, जो जूठे बर्तन थे वो मैंने टब में डाल दिए हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं आटा निकालने लगी हूँ। तो आटा वगैरह मैंने गूँधा नहीं था, क्योंकि कल शाम को आटा गूँधा था, वो आटा वैसे ही रखा हुआ है। और हमारे यहाँ फ्रिज में रखा हुआ आटा कोई भी नहीं खाता है। तो वो आटा मैं जो है, एक गाय वाले भैया आते हैं ना हर मंगलवार को, तो उनको दे दूँगी। और ताज़ा आटा गूँध रहे हैं, क्योंकि अभी ना बरसात का मौसम है। और ये कहते हैं ना कि फ्रिज में आटा रखने से उसमें तुरंत ही कीड़े हो जाते हैं, मतलब इतनी बैक्टीरिया पैदा हो जाती है कि वो आटा बिल्कुल भी खाने लायक होता नहीं है। बस हमें नंगी आँखों से वो दिखता नहीं है। अगर हमें दूरबीन के सहारे से देखना हो या माइक्रोस्कोप जो होते हैं ना उनसे देखना हो, तो शायद पता चले कि उसमें कितनी सारी बैक्टीरिया होती हैं। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, मतलब अगर मेरा कोई वीडियो बनाने वाला कोई हेल्पर होता ना, तो आपको समझ में आता कि मैं ना सोते सोते आज तड़का लगा रही थी। और फिर जब तड़का लग गया, फिर थोड़ा सा मतलब उल्टी बहुत ज़्यादा हुई। और जब वॉमिटिंग हो गई तो उसके बाद थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। तो फिर जैसे तैसे करके मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाए, छोले में तड़का लगाए, चाय बनाकर मैंने रख दिया था, पर मेरा पीने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ। जैसे एक घूँट मैंने पिया, ऐसा लगा भी तुरंत ही बाहर निकल आएगा सब कुछ। तो फिर मैंने उस चाय को साइड में रख दिया था। और यहाँ पे छोले भी पक चुके हैं। जैसे तैसे मैंने तड़का लगा लिया था। बहुत ज़्यादा तामझाम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब तबीयत ही नहीं ठीक है तो फिर किसी तरह बस कामों को करना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि घर के कामों को करना मजबूरी हो जाती है जब हमारी तबीयत ठीक ना हो तब। और चलिए कोई बात नहीं, बस इस बात की तसल्ली है कि जैसे तैसे बच्चों के लिए खाना बना दिया है, बच्चों ने खाना खा लिया। उसके बाद अब मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो थोड़ा सा बेडशीट वगैरह सही करेंगे और उसके बाद जो है थोड़ा सा घर की मतलब साफ़ सफाई, क्योंकि बरसात का मौसम है। दोपहर तक तो बारिश हुई है, 12 बजे तक बारिश होती रही है। उसके बाद जो है थोड़ी सी हल्की सी धूप निकली है। लेकिन आज मैंने कोई कपड़े भी नहीं धोए थे और ना ही घर का कोई भी काम किया था। और रात के बस वही 2-3 बजे से जो है मेरे अचानक सीने में दर्द हुआ। और दर्द इस कदर हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जान निकल जाएगी। मैं बार बार अपने हस्बैंड जी से यही बोल रही थी कि आज मैं बचूंगी नहीं, अब तो मैं मर जाऊंगी और बस तुम बच्चों का ध्यान रखना। बस मेरे मुंह से यही निकल रहा था। लेकिन आधा 1 घंटा लगातार सीने में दर्द हुआ, उसके बाद जो है थोड़ा सा सही हो गया। और जैसे सीने का दर्द सही हुआ ना, तुरंत ही उल्टी स्टार्ट हो गई। और कुछ नहीं निकलता था, क्योंकि रात में मैंने खाना भी नहीं खाया था। कुछ ऐसी बात हो गई थी, थोड़ा सा हस्बैंड से अनबन हो गई थी। तो हस्बैंड को तो बना के दे दिया, लेकिन मैंने खाना भी नहीं खाया था।
और मुझे ज़्यादातर यही लग रहा है कि मुझे कल शाम को 6 बजे से ही भूख लगी थी, क्योंकि मुझे शाम को 6 बजे हल्की-फुल्की भूख लग जाती है। लेकिन मैं सोच रही थी कि हस्बैंड जी आएँगे टाइम से घर पे, फिर जो है खा कुछ ना कुछ बनाएँगे और सब लोग साथ में मिल के खाएँगे। तो ये ना लेट हो गए क्योंकि इन्होंने गाड़ी का सर्विसिंग कराना था और आजकल इनके सारे फ़ोन ख़राब चल रहे हैं, तो मैं फ़ोन करके पता भी नहीं कर पाती हूँ कि ये कहाँ है, कहाँ नहीं है। इस चक्कर में मेरा मन बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि ये ज़रा-सा भी ऑफ़िस से लेट हो जाते हैं ना, तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। क्योंकि इनका एक टाइम है 7 साढ़े 7 बजे तक तो घर में आ जाते हैं और जिस दिन मार्केट जाना होता है उस दिन 8 बजे तक आ जाते हैं। लेकिन किसी-किसी दिन किसी कारणवश अगर लेट हो जाते हैं ना और इनका फ़ोन नहीं लगता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। और इसीलिए बस सोचते-सोचते उसी बारे में सोच रही थी, तो जो है मतलब ऐसा मुझे लग रहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर जैसे बढ़ रहा है, पता नहीं डाउन हो रहा है, बढ़ रहा है, ये भी नहीं पता। लेकिन जब सुबह चेकअप कराया तो डॉक्टर ने ये बताया कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। उसी की वजह से हो सकता है ये सारी दिक्कत हो रही हो। तो और अभी मतलब आप लोग आवाज़ से पता कर ही सकते हैं, मतलब वीडियो बनाने का सिर्फ़ एक ही मकसद था कि जो है 2 दिन पहले से ही वीडियो स्टार्ट किया है। और अगर यूट्यूब पे काम डेली ना करो, डेली हम अगर कंटेंट नहीं डालेंगे, डेली हम एक्टिव नहीं रहेंगे ना, तो इससे हमारे व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और हमारे चैनल का जो ग्राफ है ना बिल्कुल एकदम नीचे हो जाता है। तो इसीलिए जो है सिर्फ़ इसी कारण मैंने ब्लॉग बनाया आज। और इसलिए भी बनाया है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ ये सारी चीज़ें मेरे साथ ही हो रही हों। बहुत सारी हाउसवाइफ़ हैं, बहुत सारी मदर हैं, जिनके साथ ये सारी प्रॉब्लम चलती रहती है कि जब बीमार पड़ जाते हैं तो मतलब खुद के लिए ना करो लेकिन कम से कम अपने बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है, चाहे आप कैसी भी कंडीशन में हो। तो अभी मतलब कुछ थोड़ा-सा फ़र्क लग रहा था, तो धीरे-धीरे मैंने अपने घर घर के कामों को मैनेज किया और बहुत ज़्यादा काम मैंने नहीं किया है। आज मैंने सुबह की पूजा भी नहीं किया है। नहाकर आई, कई बार हिम्मत मारा कि पूजा कर लूँ, लेकिन जितनी बार मैं बेड से उठती थी, उतनी बार मुझे उल्टी होनी स्टार्ट हो जाती थी, जिस कारण मैं पूजा भी नहीं कर पाई। आज मैंने मंदिर का जोत भी नहीं जला। हस्बैंड भी मेरी हालत देख के परेशान हो गए थे। अगर थोड़ा-सा मतलब ठीक-ठाक होते तो मैं उनसे भी बोल देती कि पूजा कर लो। लेकिन 12 बजे तक सिर्फ़ मेरे साथ ही लगे रहे वो, मेरी देखभाल करने में, तो इस कारण मैं उनको भी नहीं कह पाई कि तुम पूजा कर लो। आज उन्होंने जो है 12 बजे शायद ऑफ़िस गए हैं नहा धो के, तो मेरे चक्कर में वो भी लेट हो गए थे। और बस यही है कि मम्मी आ गए थे क्योंकि मम्मी को अब उधर का भी काम करना पड़ता है। अगर एक साथ रहो ना तो थोड़ी बहुत तो हेल्प हो ही जाती है जब हम साथ में रहते हैं। लेकिन जब हमें इधर-उधर आना-जाना होता है ना, तो हम इतना नहीं मतलब कर पाते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो। मैं भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ख़राब होती है, तो मैं भी कहाँ जा पाती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का घर का काम ख़त्म नहीं होता जल्दी। तो जो है यही सारी बातें हैं। झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद जो है मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था। और वीडियो एडिट करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि एक जो माँ होती है ना, बहुत हिम्मत होता है उसमें, और जो है अपने बच्चों के लिए हिम्मत दिखाना होता है, अपने परिवार के लिए हिम्मत दिखाना होता है। और आज ना मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। जब भी मैं बीमार होती हूँ ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा याद अपनी अम्मा की आती है, क्योंकि जब भी जो है हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो सबसे पहले हम अपनी माँ को याद करते हैं कि अगर हमारी माँ हमारे पास होती तो हमारी कितनी केयर करती, कितनी देखभाल करती, कितना मतलब। और ये होता भी है, जब भी मायके में कभी मेरी तबीयत ख़राब होती थी ना, तो मैं अपने आप से 1 मिनट के लिए अपनी अम्मा को दूर नहीं जाने देती थी। यही कहती रहती, अम्मा मेरे पास बैठो, अम्मा मेरे पास बैठो। क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मैं अकेले रह ही नहीं पाती हूँ। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता है और ऐसा लगता है कि मतलब अकेले और मैं पागल हो जाऊँगी। क्योंकि मेरी आदत है, हमेशा मैं काम करती रहती हूँ, कभी बैठती नहीं हूँ। और जिस दिन जो है काम करना ना पड़े, मतलब तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, काम भी ना करना पड़े और ढेर सारे काम पड़े हो ना, तो सबसे ज़्यादा मुझे इस बात की टेंशन होती है कि ये काम मेरे कब होंगे, ये काम मेरे कब होंगे। तो इससे तो और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये 2-3 दिन पहले के कपड़े थे। अभी फ़िलहाल ये कपड़े सूख गए हैं, तो इनको मैं ऊपर से नीचे लेके जा रही हूँ और कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख देंगे। बस यही शुक्र है भगवान का कि ऊपर जब
एक रूम बन गया है, तो कपड़े डालने की दिक्कत नहीं होती है। बारिश होती है तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अंदर मैंने रस्सी बांध रखी है, उसी में कपड़ों को अरेंज कर देते हैं। तो कपड़े ना 2-3 दिन में वैसे हवा हवा वगैरह लगता रहता है तो सूख जाते हैं, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। पिछली बार जो है हमारे यहाँ पूरे 1 महीना कंटिन्यू बरसात में बारिश हुई थी, अक्टूबर के महीने में, शायद सितंबर या अक्टूबर के महीने में। तो मुझे ना अपने रूम में ही रस्सी बांधनी पड़ी थी, और 1 महीने तक हमारे यहाँ धूप निकली नहीं है, कंटिन्यू बारिश हुई है और बहुत सारी जगह पे बाढ़ आ गया था हमारे पंजाब में, आप लोगों ने खबरों में सुना ही होगा। तो चलिए उस तरह से बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी बारिश होती है ना तो कपड़े सुखाने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे कपड़े भी फोल्ड हो गए। उसके बाद जो है मैंने कंघी किया है, क्योंकि सुबह से मेरे मुंह पे पानी तक नहीं पड़ा था। ऐसे मतलब नहा धो के 2-4 मग्गे नहा के मैं आ गई थी कपड़े चेंज करके, और फिर लेटी हुई थी। तो अभी ना इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में।